अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन एसएसटी चैनल। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा उन्वान है ज़रबुल इमसाल। आज के अपने इस लेसन में ज़रबुल इमसाल की अहमियत पर रोशनी डालेंगे। जब कोई वाक़या बार बार तजर्बे और मुशाहदे में आए तो उन तजर्बात और मुशाहदात का निचोड़ पेश करने के लिए चंद अल्फाज या जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी किसी चीज़ को, किसी बात को वाज़िया करने के लिए, ज़हन नशीन अच्छे से करवाने के लिए हम कुछ ऐसे अल्फाज और जुमलों का चुनाव करते हैं कि जिससे वो बात हमारे माइंड में फ़िक्स हो जाए कि ये इसका ये मफ़हूम है, ये मतलब है। जब ये अल्फाज या जुमले अरसा दराज तक किसी ख़ास मौका पर इस्तेमाल किए जाते रहें। अब ये क्या है कि कुछ ऐसी बातें हैं या कुछ ऐसे जुमले वगैरह जो हम बहुत लंबे अरसे से उनको किसी ख़ास मौके के लिए बोलते जाएं कि वो पहल से वो माजी के जुमले हैं और हम उनको अब इस्तेमाल करके किसी को बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लफ्ज़ी मानों से गुज़रकर कुछ और मानी दें, तो उनको ज़रबुल इमसाल कहा जाता है। यानी ये देखने में कुछ और हैं और जब हम इनके मानी पढ़ेंगे तो वो हमें पूरी समझ में आ जाएंगे कि ये बात जो है इसका क्या मकसद है, कहने वाला क्या कहना चाहता है। कुछ हम यहाँ पे या जैसे ये भी है कि अपनी बात को वज़नी और मौसर बनाने के लिए दौरान गुफ्तगू कोई भी शख्स इन अल्फाज का या इन जुमलों का चुनाव करता है अपनी बात को वज़नी बनाने के लिए। तो मिसाल के तौर पर, काटो तो बदन में लहू नहीं, नेकी और पूछ पूछ, नेकी कर दरिया में डाल। तो सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। यहाँ पे हमने चंद जो हैं वो ये लिए हैं ज़रबुल इमसाल और इनका मफ़हूम भी वाज़िया करते हैं कि ये किन मौक़ों पर और क्यों बोले जाते हैं, इनका क्या मकसद होता है। जैसे पहला है हमारे पास ज़रबुल मिसल, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अब यहाँ से हमें कुछ मफ़हूम वाज़िया नज़र आ रहा है और कुछ हम अपने अल्फाज में जब उनको बयान करेंगे तो और इनकी अहमियत बढ़ जाएगी कि इंसान जब कोशिश करता है तो तभी उसको उसकी मेहनत का फल मिलता है। जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है तो फिर वो कामयाब नहीं हो सकता। यानी अल्लाह भी उसकी मदद ही करता है उस शख्स की जो कि कोशिश करता है। कोशिश के बलबूते पे वो आगे निकलने में कामयाब होता है। भागते चोर की लंगोटी ही सही। ये देखिए, हम इनको इंग्लिश में परवर्ब बोलते हैं, जैसे समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो भागते चोर की लंगोटी ही सही, इसका क्या मफ़हूम है, क्या मानी है कि कुछ ना होने से थोड़ा होना ही बेहतर होता है। इट मीन्स कि आपके पास कुछ भी नहीं है तो उससे बेहतर है कि आपके पास कुछ ना कुछ हो। आगे है जी ज़रबुल मिसल, सांच को आँच नहीं। सांच को आँच नहीं, इसका बहुत ईजी सा मफ़हूम है कि सच में बरकत होती है। जिस तरह सच जो है वो निजात दिलाता है और झूठ हलाक करता है, यानी सच में ही बरकत है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये भी एक ज़रबुल मिसल है कि एक जो है वो निकम्मे शख्स के लिए भी हम यहाँ पे इस चीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कि काम खुद को नहीं आता और दूसरों को इल्ज़ाम देता है वो शख्स। खुद निकम्मा है लेकिन दूसरों को इल्ज़ाम देता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे ज़रबुल मिसल हैं जो हम आम रूटीन में यूज़ करते हैं। सूत ना कपास, जुलाहे से लट्ठम लट्ठा। फिर है उल्टे बाँस बरेली को, बिल्ली के भागों, छींका टूटा। ऐसे हम रूटीन में ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो गुड़ से जो मरे तो ज़हर क्यों दूँ, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम मौके की मुनासबत से इस्तेमाल करते हैं और फिर अपनी बात का जो है मफ़हूम अगले तक मुंतकिल करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की क्लास थी ज़रबुल इमसाल के बारे में। हमने कुछ यहाँ पे थोड़ा सा मफ़हूम पहले पढ़ा है और कुछ ज़रबुल मिसल जो हैं उनका मानी और मफ़हूम वाज़िया भी किया है। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।